मॉर्निंग। और बजाज फाइनेंस में आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म की गाइडेंस है इसे बरकरार रखा गया है। पहले मैं नंबर्स आपके सामने रख देता हूं। मुनाफे में देखें तो हेल्दी बढ़िया 22% की बढ़त देखने को मिली है। 4,480 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, जो कि 5,465 करोड़ देखने को मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, और यहाँ पर आंकड़ा 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। 9,807 करोड़ से बढ़कर 11,781 करोड़ है। अगर आप टोटल AUM की बात करें तो यहाँ पर Q4 में ऑलमोस्ट 22% की बढ़त के साथ 5 लाख करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। जो ECL की प्रोविजनिंग है 142 करोड़ है। न्यू लोन बुक की ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% यहाँ पर देखने को मिली है। प्रोविजनिंग आई है टोटल 2008 करोड़ के आसपास की। अब आउटलुक की बात करें तो जो AUM की ग्रोथ FY27 के लिए दी गई है 22 से लेकर 24% तक की है, और NI जो है इसमें 16 से 18% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो लॉन्ग टर्म की गाइडेंस है इसे बरकरार रखा गया है। ओके। नंबर से बिल्कुल, क्योंकि आय में देखें तो बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सीक्वेंशियल तौर पर ऑलमोस्ट 6% की बढ़त है। 4,003 करोड़ से बढ़कर 4,243 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफा 442 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ के करीब है। अगर आप डॉलर टर्म में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर 3.3% का आंकड़ा देखने को मिला है। जो एबिट है यानी कामकाजी मुनाफा, ये 609 करोड़ से बढ़कर 652 करोड़ है। मार्जिन हालांकि थोड़ा सा स्लाइट एक्सपेंशन है, 15.2% से बढ़कर 15.4% के देखने को मिले हैं। और Q4 में देखें तो 407 मिलियन डॉलर के करीब नए ऑर्डर भी मिले। 62 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो एम्फेसिस यहाँ पर फोकस रखेंगे। लीजिए भाई। स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन हर पैरामीटर पर आप देखें तो इसके नतीजे बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं। क्या ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ मुनाफे का ही आंकड़ा आप देखें तो 95 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 34% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 700 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल था, जो कि इस क्वार्टर में यानी Q4 में बढ़कर 938 करोड़ हो गया है। और एबिटा की ग्रोथ और भी शानदार है। 80% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। 179 करोड़ पिछले साल था, जो कि अब आंकड़ा 322 करोड़ आपको नजर आएगा। और मार्जिन के फ्रंट पर बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है। 25.5% से बढ़कर करीब करीब 34.3% के एबिटा मार्जिन देखने को मिला है। यानी हर पैरामीटर्स पर आय, एबिटा, मुनाफा, मार्जिन बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स। मोतीलाल ओसवाल है, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। मोतीलाल ओसवाल के नंबर्स थोड़े से आप देखें तो मिक्स्ड हैं, इसको समझना मुश्किल है। कारण क्या है कि अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें ना तो ये तो अच्छी देखने को मिली, लेकिन जो MTM लॉस हुए उसके चलते थोड़ा सा मुनाफे में इम्पैक्ट है। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंकड़ा आपको बताता हूं। यहाँ पर 25% की बढ़त आपको देखने को मिली है। अगर आप असेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है, इसका अगर आप प्रदर्शन देखें तो पिछले साल के मुकाबले 38% की ग्रोथ है। वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पर भी आप देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया, और इनका जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है यहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं केफिन टेक की। तो केफिन टेक के नंबर्स अगेन थोड़े से कमज़ोरी माने जाएंगे। कारण यह है कि सीक्वेंशियल तौर पर रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 6% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। साल दर साल भी देखें तो नंबर्स में कोई खास मजा नहीं है। एबिटा करीब करीब 15% घटा है। एबिटा मार्जिन 37% का है। और मैं चेक भी कर रहा था कि पिछले 13 क्वार्टर्स में देखें तो केफिन टेक के एबिटा मार्जिन सबसे लोएस्ट साइड पर देखने को मिले। मुनाफे का आंकड़ा 12% की गिरावट है। ऑलमोस्ट आप देखिए 81 करोड़ है, जो कि पिछले साल करीब करीब 92 करोड़ के आसपास था। तो केफिन टेक और मोतीलाल ओसवाल इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। परफॉर्मेंस देखें तो ये तो लगभग शायद अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिली है। ग्रोथ यहाँ पर जरूर है, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर इनकी जो ऑर्डर बुक है इसमें तकरीबन 12% की गिरावट है। अब रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। 4,000 से अब 8,480 करोड़ है। एबिटा में पिछले साल के मुकाबले देखें तो 71% की बढ़त देखने को मिली है। और मार्जिन हालांकि क्योंकि इनका आय का बेस ही इतना ज़्यादा एक्सपांड हो गया तो मार्जिन को कैसे समझेंगे मुश्किल है। मुनाफे के आंकड़े में देखें तो 71% की बहुत शानदार बढ़त भी देखने को मिली है। लेकिन फंड रेजिंग भी तकरीबन 10,000 करोड़ की करने वाले हैं, तो इसके चलते स्टॉक रडार पर रहेगा। IIFL फाइनेंस यहाँ पर भी आप फोकस रखिए। कारण ये कि इनके नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो इसका जो मुनाफे का आंकड़ा है बताया जा रहा है कि अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप टोटल इनकम की बात करें तो 43% की बढ़त देखने को मिली है। 208 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर 587 करोड़ हो गया है। AUM ग्रोथ के लिहाज से देखें तो काफ़ी बढ़िया है। और असेट क्वालिटी है या फिर आप देखें तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिहाज से है बढ़िया ट्रेजेक्टरी यहाँ पर देखने को मिली है। इनफैक्ट AUM में ग्रोथ आई है 38% की। ओके, चल